गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? शतरंज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह का टाइम है, करीब 4:30-5 का टाइम हो रहा था। और आपने चंद्रमा भी देखे थे, आधे चंद्रमा दिखाई दे रहे थे। और यहाँ मैंने भिंडी बना दिया, आटा लगा करके रख दिया है। झाड़ू जो सुबह की होती है वो भी निकाल दी थी। पूजा पाठ भी कर दिया, नहाने धोने के बाद में पूजा पाठ कर दी थी। लड्डू गोपाल जी भी नहला दिए हैं। और मेरा ये 5 दीपों वाला दीपक भी जल गया, काफ़ी टाइम बाद जलाया है, क्योंकि मैं इसे रखी है ना, कहीं भूल गई थी। और मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ है। जब मैंने उस दिन सफाई करी थी, जब मैंने देखा था इसमें क्या है, ऊपर ही रख दिया था टप्पों के पास में, पर मुझे तो नज़र ही नहीं आया था। मैं ऐसे ध्यान ही नहीं रहा था। पर ये मैंने दोबारा से निकाल लिया है। अब मैं दोबारा से डेली जलाती हूँ उसे। लो बोतल पकड़ो पहले। लो बैग, आंटी ना बैग आ बेटा, किधर गया भैया? बेटा हाथ ऐसे करो, उतर गया है ना ये। हाथ ऐसे करो। आप तो सीधे नहीं हाथों को जा पूरा तो है ये नहीं देखा जो पकड़ आराम क्या भाई रोना क्यों ना अब बच्चों को ये ना मेरा शुरू हो गया बस। रक्षित को स्कूल छोड़ने के लिए चली गई थी, और सभी बच्चे आ रहे हैं। टाइमिंग हो गई है, बच्चे फिर भी आते जा रहे हैं। और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो रोते हुए आते हैं ना, ऐसे भी बच्चे हैं। और देखिए ये बच्ची जो है ना, बीच में चल रही थी, वो मैंने साइड में कर दिया था इसे, क्योंकि बीच में सड़क पर गाड़ी वगैरह निकल रही थी, तो चोट नहीं लग जाए, इस वजह से मैंने इन्हें साइड में कर दिया था। और यही मैंने इनके लिए और अंश के लिए दे दिया था दूध और मखाने, किशमिश, बादाम, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं मैंने मिक्स कर देती हूँ। मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? शतरंज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं रक्षित को स्कूल छोड़ करके आ गई हूँ। आज मंदिर नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि आज अंश जाएंगे, तो मुझे उनके लिए भी थोड़ा देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने पीने के लिए। अभी दूध वगैरह मैंने दिया है, दूध और मखाने इसमें ये सब तो दे दिए थे, इनको भी दे दिए। दोनों भाइयों ने दूध पी लिया था, और मखाने वगैरह भी खा लिए हैं। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। बच्चे चले गए स्कूल, बच्चों के लिए लंच पैक कर दिया था, इनके लिए भी कर दिया है, क्योंकि ये भी जाएंगे, इनके साथ साथ ये भी निकलेंगे। मतलब अंश जाएंगे गाँव जाएंगे, या छोटी वाली बुआ जी के घर जाएंगे, और ये आगरा जाएंगे। और मैं बाद में ही काम करूँगी। मौसम हो रहा बारिश जैसा, चलिए दिखाती हूँ। मौसम हो रहा बारिश जैसा। मौसम हो रहा बारिश जैसा, इस तरीके से। दूध ले आई थी इंडक्शन पे गर्म करने के लिए, और बर्तन पड़े हैं साफ करने के लिए। दूध पिया है तो बर्तन रखा है। बाकी का काम मैं बाद में करूँगी, फिलहाल मैं कुछ देखूँगी, गैस साफ़ करूँगी अभी थोड़ा, जब देखती हूँ। दूध पिया है ना, तो छाछ चिपक गई। आज लगाऊंगी मशीन, क्योंकि कपड़े इतने नहीं हैं, पर ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। सोच रही हूँ आज मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े धुल देती हूँ थोड़े से, क्योंकि फिर कपड़े सूख नहीं पाते हैं इस वजह से। और बस मैंने सोचा आपसे बातें कर लेती हूँ। और आज है छठी, आज 12 तारीख है, आज है छठी। तो मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी ने नई पोशाक पहनी हुई है। देखिए ये वाली ग्रीन पहनी, दोनों ने ग्रीन पहनी है, उन्होंने मल्टी कलर आ गया इनके, मतलब थोड़ा 19-20 का अंतर है, पर पहनी दोनों ने ग्रीन है। तो देखिए ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, बताना कैसे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। और चलिए मैं दिखाती हूँ बाहर वाले। देखिए ये हैं बाहर वाले, ये लग रहे हैं ना अच्छे। मैं सुबह देती हूँ बस। मेरे लड्डू गोपाल, ये वाला इतना हिस्सा ना, मतलब ये वाला मैं ढक देती हूँ। और इतना हिस्सा मैंने ना इस तरीके से ये बना दिया फूलों से, थोड़ा ये इस तरीके से नीचे बिछाने के लिए, से घास पे बैठे हो इस तरीके से लगा दिया। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बाग में बैठे हैं, बगीचे में बैठे हुए हैं कृष्ण जी हमारे लड्डू गोपाल जी। तो बिल्कुल मैंने उनके लिए ऐसी कुछ इस तरीके से बना दिया। इस तरीके से फ्लावर आते हैं मार्केट में, तो मैंने वो भी लगा दिए। तो मंदिर मैंने कुछ इस तरीके से अपना सजा रखा है, एक कोने में है, पर हाँ अच्छे से सजा रखा है। और मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी ने आज पहनी है नई पोशाक, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है।
चलिए मैं ना काम कर लेती हूँ, बाद में आप सभी से बातें कर लेती हूँ। अंश के लिए भी कुछ बना देती हूँ क्योंकि अंश भी जाएंगे अभी, इस वजह से। रक्षित की टॉवल नहा करके गया था ना तो बंदा ले जाता, और धूप है नहीं, इस वजह से मैंने ना इसकी यहीं टांग दी थी, गीली है। पर अभी ये वाली टॉवल मैंने अभी ली थी, जब गांव से आ गई थी जब ली थी, क्योंकि इसकी टॉवल थोड़ी बड़ी थी इसके साइज से। और रुद्र की सॉरी इनके मतलब पति देव की टॉवल तो फट गई थी, इस वजह से मैंने इनकी रक्षित की टॉवल तो दे दी है मैंने। ये थी रक्षित की टॉवल पहले, तो ये तो मैंने दे दी थी पति देव के लिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, इस वजह से फिर मैंने रक्षित के लिए छोटी वाली ली थी, वो वाली जो टंगी हुई है। बेडशीट वगैरह सब कुछ लगा दिया है, सिर्फ झाड़ू पोछा रह गया है। पहले थोड़ा डस्टिंग वगैरह करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, पर उससे पहले मैं इसके लिए कुछ बनाती हूँ। अभी नहाने गए हैं, आ जाएंगे जब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और यहीं मैंने पूछा था अंश से, पर अंश ने मना कर दिया था कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। दूध वगैरह पी लिया था तो खाना खा करके नहीं गए थे, जबकि मैंने इनकी 2 रोटियां बना दी थी, खा करके नहीं गए थे। पर फिर भी मैंने इनके लिए मना कर रहे थे कुछ बनाने के लिए, फिर भी मैंने इनके लिए पनीर के पकौड़े बना करके रखे थे। पनीर मैंने शाम को ही मंगा करके रख लिया था, तो आधी किलो पनीर के पकौड़े मैंने बना करके अंश को पैक कर दिए थे कि मतलब रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे, बाकी के जो बचेंगे वो घर ले जाएंगे। और बस 1 किलो पनीर लाए थे, आधी किलो पनीर के मैंने अंश को बना करके रख दिए थे। आधी किलो पनीर के जब बच्चे स्कूल से आ गए थे तो बच्चों को बना दिए थे मैंने। और यहीं देखिए मैं मशीन भी लगानी थी और मौसम भी ख़राब था, मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके कपड़े धुल देती हूँ क्योंकि कपड़े सूख जाएंगे। और बारिश जैसा मौसम हो रहा है, देखिए बारिश जैसा मौसम हो रहा है। और दूध वगैरह सब गर्म कर दिया था, और पकौड़े वगैरह की जो कढ़ाई वो भी ऐसी की ऐसी रख दी थी, मैंने साफ़ नहीं की थी क्योंकि मुझे अभी दोबारा से बच्चों के लिए पकौड़े बनाने हैं, इस वजह से। और बेड बस कपड़े वगैरह धुलते धुलते जा रहे हैं, और ये मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ डाल दिए सुखाने के लिए, टॉवल वगैरह हैं सब धुल दिए थे, पायदान वगैरह सब कुछ धुल दिए थे मैंने कपड़े। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बाकी के मैंने इस तरीके से भर के रख दिए थे, कुछ इस तरीके से तार पर डाल दिए थे, और बाकी के मैंने 1-2 मैंने इस तरीके से रख दिए हैं, मतलब डालूंगी बाद में। और चाय रख दी थी बनाने के लिए, पोछा लगा दिया था पर मैंने पायदान नहीं डाले थे क्योंकि वो मैंने धुल दिए थे तो सुखाने के लिए रख दिए थे, इस वजह से। तो यहाँ देखिए मैंने दूध वाली जो सेमी होती है वो बच्चों की स्कूल के लिए, मतलब स्कूल से आने से पहले बनाने के लिए रख दी थी क्योंकि रक्षित दलिया खाता है, तो आज मैंने दलिया नहीं बनाया है। आज मैंने ये वाला जो पैकेट है ना, ये मुझे पापा दे करके गए थे, तो ये जो है पैकेट मैंने खोल करके, और ये नया ही पैकेट खोला था, ये मैंने बना दी थी। तो इस तरीके से दूध में मैंने ये डाल दी थी, और पहले दूध अच्छे से उबाल लिया था, उसके बाद में मैंने ये डाल दी थी, बनती नहीं थी। ये मैं सूखे सूखे कपड़े रखती जा रही हूँ, देखिए टॉयज़ वगैरह है इस तरीके से डाल दिए हैं बच्चों ने खेलने के बाद में। और सूखे सूखे जो कपड़े उतारती जा रही हूँ, साथ के साथ तय बना के रखती जाऊँगी, बाकी के जो रह जाएंगे वो बाद में रखूँगी। तो देखिए हमारी ये सेमी जो है बन करके तैयार होंगे, जिससे कि बच्चे आएंगे आराम से स्कूल से और खाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने तीनों बच्चों को दे दी है, मतलब रुद्र आएगा बाद में 2:30-3 बजे, तो रुद्र को जब दूँगी। और मैंने निशु थोड़ी सी निशु को भी दी थी, और तान्या, मतलब निशु का तान्या ही है स्कूल का नेम इसका, और तान्या को भी दे दी थी, और गोलू को भी और रक्षित को भी। यहाँ जब रुद्र आ गया था स्कूल से उसके बाद में मैंने ये पकौड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि आधे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे कि 1 किलो पनीर मंगाया था, तो आधे किलो पनीर के मैंने अंश के लिए पकौड़े बना के रख दिए थे पनीर के, और आधे किलो रख दिया था जो कि मैंने बच्चों के स्कूल से आने के बाद में बना दिए थे। बना तो मैं रुद्र गोलू सॉरी रक्षित और गोलू के आने पर बना दी थी, तो उस जब मैंने सेमी वगैरह बना दी थी, और रक्षित सॉरी रुद्र के स्कूल के आने के बाद में मैंने पनीर के पकौड़े बना दिए थे। तो बच्चों ने बहुत पेट भर के खाए थे, और एक मैंने आलू के बना दिए थे क्योंकि निशु की वजह से, कि पता नहीं खाए नहीं खाए पनीर के, पर हाँ इसने पनीर का भी खाया था पकौड़े, मतलब पनीर के भी पकौड़े खा लिए थे और आलू के भी खा लिए थे। बच्चों को बस ये है ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें बना के देते रहो, पर हाँ मेरा ये है कि मैं बना करके दे देती हूँ, और जिससे कि बच्चों का पेट भर जाए। और मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादातर बच्चों का पेट फुल करके रहूँ, जो कि स्कूल से आने के बाद में भी बच्चों को खाना चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों का, तीनों बच्चों का हर समय पेट भर करके रखूँ, और खाली ना रहे, क्योंकि पढ़ाई वगैरह भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, तो फिर बीच में इन्हें ये लगता है जब पढ़ते हैं कि नहीं हमें भूख लग रही है। इस वजह से मैं जो है ना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और यहाँ मैंने करीब 5:30 के करीब रखी थी कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि
लड्डू गोपाल जी की छठी है और छठी में मैं कढ़ी चावल का भोग लगा देती हूँ बना करके। तो मैंने यहाँ रखी है कढ़ी बनाने के लिए, चावल भी बनाऊँगी। जब कढ़ी बन जाएगी, कढ़ी भगोने में मैं पलट करके जब मैं इसी में चावल बनाऊँगी, कुकर में ही अच्छे बन जाते हैं इस वजह से। अब कढ़ाई में नहीं बनाती चावल में, और अब कुकर में, पहले कढ़ाई में बनाती थी, अब कुकर में बना लेती हूँ, फिर चावल अच्छे बन जाते हैं कुकर में। और कढ़ी में इंडक्शन पे ही मैंने रख दिया, आराम से बनती रहेगी और बस इंडक्शन कम कर दूँगी जिससे कि पकती रहेगी। बच्चे अंदर बैठे हुए हैं आराम से, और चाय वगैरह मैंने बना दी थी, ट्यूशन वाली दीदी को भी दे दी थी चाय, और मतलब अपने लिए भी थोड़ी सी बना ली थी मैंने। और शाम का टाइम है जो कि पूजा पाठ हो गई है, मैंने आपको दिखाया था अभी कि दीपक जला दिया है, शाम को जो दीपक होता है वो जला दिया है। दोनों लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगा दिया था, और यहाँ भोग लगाने के बाद में फिर मैंने प्लेट कढ़ी चावल इधर ही रख दिए थे। वो मैंने गोलू को, सॉरी रक्षित को दे दिए थे, रक्षित को भोग लगी थी तो ये वाली प्लेट मैंने रक्षित को ही दे दी थी। यहाँ पर निशु सो रही है। और आज की वीडियो में इतना ही है। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।